हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। सो गाइस, हम काफी आगे आ गए हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर सिलेबस ऑफ एमए एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑनेस्टली। मतलब 15 चैप्टर्स आई बिलीव एंड 8 पर हम आ गए हैं। सो इट्स लाइक मोर देन 50% आई हैव कवर्ड। So let's cover up chapter number 8. It's a very easy chapter. It's very basic chapter. एंड इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यू नहीं है। बस कुछ चीजें आपको जो कंसेप्चुअली समझनी पड़ेगी, वो आप अगर एक बार समझ गए तो शायद आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा एंड इसके क्वेश्चंस गलत होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो है इफ योर बेसिक्स आर क्लियर। फाइन। नाउ सो गाइज, हम लास्ट चैप्टर में क्या कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, वी वर टॉकिंग अबाउट द कोक, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट? Where we studied few terms. What were those terms? Ma'am, normal cost, abnormal cost, cost per unit. So basically, if I actually tell you in the simplest language, we were talking about a product. We were talking about a product. Product मतलब ma'am, cement, oil, coke, स्प्राइट, ये सब चीजें क्या थी? ये सब चीजें आपकी फिजिकल प्रोडक्ट्स थी। क्या थी? जिसे आप टच कर सकते हो, पी सकते हो, फील कर सकते हो। सो बेसिकली दोज वर द टैंजिबल प्रोडक्ट्स, दोज वर द टैंजिबल प्रोडक्ट्स। बट मैम एक बात बताओ, हम इस दुनिया में सर्विस इंडस्ट्री से सराउंडेड है, सर्विस इंडस्ट्री से सराउंडेड है। जैसे अर्बन क्लैब, उबर, ओला, किसी होटल में जाते हैं, राइट? तो जैसे डिलीवरी, हम कोई भी मिंत्रा का ऑर्डर करते हैं मैम, डिलीवरी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यस, आई अग्री 100%, वी आर सराउंडेड बाय प्रोडक्ट्स, माउस, लैपटॉप, बॉटल, बुक्स, सब कुछ। बट वी आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सर्विसेज। हम सर्विस एज वेल एज प्रोडक्ट इंडस्ट्री दोनों यूज करते हैं। सो जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, that was more applicable, that was making more sense towards the product, towards the tangible product, towards the product जो हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं। But now today we will be studying about service based industry। क्या है? सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। मैम राइड, आप राइड एक्सपीरियंस करते हो, आप राइड टच नहीं कर सकते, राइट? जब आप उबर में जाते हो या ओला में जाते हो, you are not being offered a physical product, you are being offered a service, a ride from one place to another, from one place to another। मैम सिमिलरली होटल में, जब हम होटल में जाते हैं तो हमें वो एक्सपीरियंस मिलता है, हमें वो रूम मिलता है। क्या हम अपने साथ रूम ले जाते हैं? नहीं, हम अपने साथ रूम नहीं लेके जाते, हम बल्कि वहां पे स्टे करते हैं, राइट? सो मेरा जो आज का एम होने वाला है, वो होने वाला है सर्विस इंडस्ट्री। क्या होने वाला है? सर्विस इंडस्ट्री। मैम ये सर्विस और प्रोडक्ट इंडस्ट्री में डिफरेंसेस क्या है? The major difference is tangibility. What do I mean by tangibility? When it comes to the product, when it comes to the coke, when it comes to the paint, notebook, सब कुछ हम टच कर सकते हैं। But what about the services? We can't touch it, right? So that is intangible. We cannot see it, but we can experience it. We can experience it. तो सबसे पहले जो सर्विस इंडस्ट्री को अलग बनाती है, वो है उसकी इंटेंजिबिलिटी, वो है उसकी इंटेंजिबिलिटी। सो गाइस, इंटेंजिबिलिटी का मतलब आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी मतलब मैम हर ड्राइव, हर राइड आपकी अलग होती है। मैंने कहा कैसे? देखो, कई बार हमें ड्राइवर बहुत ही चैटी ड्राइवर मिल जाता है, एज इन बहुत ज्यादा बातें करते हैं। कई बार बहुत ज्यादा रूड ड्राइवर मिल जाता है। कई बार हमें बहुत सॉफ्ट स्पोकन ड्राइवर मिल जाता है, जो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, सो हर राइड का एक्सपीरियंस अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलून जाते हो, राइट, कई बार आपका पेडिक्योर या मैनिक्योर बहुत अच्छा होता है, कई बार आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। सो हेट्रोजेनिटी मीन्स सर्विसेज ऑफर्ड इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप होता है कि मैम हम ना पहले आए थे 3 साल पहले, ये होटल में बहुत अच्छा स्टे था, बट इस बार नहीं है, इस बार नहीं है, राइट? देन साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल मैम, लेट्स से आप कोई भी रेस्टोरेंट में गए,
उसी टाइम शेफ ने खाना बनाया और फिर आपने कंज्यूम कर लिया, आपने कंज्यूम कर लिया। सो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ हो रही है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन साथ साथ हो रही है। बट अगर हम प्रोडक्ट इंडस्ट्री की बात करें तो साइमल्टेनियस नहीं होता। मैम जो आप पेप्सी पी रहे हो शायद 3 महीने पहले बनी हो, शायद 1 महीने पहले बनी हो, और आप उसे 2 महीने बाद पियोगे, आप उसे 2 महीने बाद पियोगे। सो प्रोडक्शन बहुत पहले हो रही है, कंजम्पशन बहुत बाद में हो रही है। When it comes to products, there can be a difference between production and consumption time. But when it comes to the intangible, when it comes to the service industry, ma'am, everything goes hand in hand. Everything is being done simultaneously. ठीक है? Then the last is perishability. Then the last is perishability. Perishability कहता है कि मैम आप it is highly perishable, मतलब आप कोई भी अनयूज चीजें स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गाइस, आज एक मैं कोक पी रही हूँ, ठीक है, मैंने कोक यहां तक पी एक कैन की, एंड मैंने इसे फ्रिज में स्टोर कर दिया। मैंने इसे फ्रिज में स्टोर कर दिया कि कल मैं जब पास्ता बनाऊंगी उसके साथ ये कोक पीऊंगी, उसके साथ ही कोक पीऊंगी, राइट। सो वहां पे क्या है, वहां पे नॉन पेरिशेबिलिटी है। मतलब अगर आज मैं उसे यूज नहीं करूंगी तो मैं उसे कल यूज कर सकती हूँ, उसे मैं कल यूज कर सकती हूँ। वो कोक खत्म नहीं हो जाएगी, वो कोक इवेपोरेट नहीं हो जाएगी। आई गिव यू अनदर एग्जांपल, आईफोन। मैंने जो आईफोन खरीदा था वो 3 साल पहले खरीदा था, तो वो आज तक चल रहा है मैम, वो उड़ नहीं गया हवा में, वो उड़ नहीं गया हवा में। सो इट इज पेरिशेबल, ठीक है। मेरा आज भी मेरे पास आईफोन है, बट व्हेन इट कम्स टू सर्विस, व्हेन इट कम्स टू सर्विस ये खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैम आपने राइड यूज नहीं करी, राइट, आपने राइड यूज नहीं करी, तो वो कैंसिल हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी। आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, आप उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, दे डोंट हैव अ शेल्फ लाइफ, but when it comes to product they do have a shelf life and they don't get evaporated, and you can actually save for later, save for future। क्या सबको ये डिफरेंस समझ में आया? क्या सबको ये डिफरेंस समझ में आया? सो आपकी बुक में यही दिया हुआ है, आपकी बुक में यही दिया हुआ है। सर्विस कॉस्टिंग कब यूज होती है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक डिपार्टमेंट सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ना कि प्रोडक्ट, ना कि प्रोडक्ट। कैसे? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द फोर फीचर दैट वी जस्ट डिस्कस, बिकॉज ऑफ द फोर फीचर दैट वी जस्ट डिस्कस। क्या सबको ये बात समझ में आई? क्या सबको ये बात समझ में आई? बट मैम एक बात बताओ, एक बात बताओ, हम क्या करते थे प्रोडक्ट में? हम प्रोडक्ट में करते थे सारे खर्चे ऐड करते थे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करते थे, और हमारा एक चिप का खर्चा या एक कोक का खर्चा निकल के आ जाता था, और हम सेलिंग प्राइस बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर लेते थे। बट मैम एक बात बताओ, ये जो सेलॉन वाले हैं ये कैसे डिटरमाइन करते हैं कि 100 रुपीज की आईब्रोज होगी, 500 रुपीज का पेडिक्योर होगा, या राइड 300 रुपीज की होगी यहाँ से लेके यहाँ तक? तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? बिकॉज यहाँ पे तो मुझे कोई मटेरियल दिख नहीं रहा, यहाँ पे कोई मटेरियल दिख नहीं रहा। सो गाइस इट इज वेरी 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 सिमिलर to your product, but there is different units that you can use, there are different units that you can use for the service industry, for the service industry। जैसे मैं बात करूं रेस्टोरेंट में हर मील के आप पैसे देते हो, राइट, देन रूम्स का, क्लीनिंग स्टाफ के बेसिस पे। सो जो सर्विस इंडस्ट्री में बिगेस्ट चैलेंज आता है वो होता है कॉस्ट डिटरमाइन करना, वो होता है कॉस्ट डिटरमाइन करना। फॉर एग्जाम्पल होटल, सॉरी हॉस्पिटल, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कैसे पे करना पड़ता है कि मैम ऑन द बेसिस ऑफ आपने कितना बेड लिए, कितने दिन के लिए बेड लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिट्स, ये होता है यूनिट्स। बट एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन है गाइस, कभी कभी सिंगल यूनिट यूज करना इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सर्विस इंडस्ट्री, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सर्विस इंडस्ट्री। कई बार आप एक से ज्यादा यूनिट यूज करते हो। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। सिंगल यूनिट जब मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम लेट से आप रिसेप्शन स्टाफ की जॉब पे गए हो, राइट, तो आपको
पैसे पे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, ठीक है। सो जो मेरी वो कॉस्ट है उस स्टाफ की, वो है कितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे उसने काम किया। सो जितने भी घंटे उसने काम किया वो हमारी कॉस्ट हो गई, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंगल यूनिट यूज कर रही हूँ, क्या, आवर्स। क्या यूज कर रही हूँ, आवर्स। बट समटाइम्स हम एक से ज्यादा यूनिट यूज करते हैं, एक से ज्यादा यूनिट यूज करते हैं। कैसे गाइस, अगर आप हॉस्पिटल की बात करो, अगर आप हॉस्पिटल की बात करो, वहां पे आपकी जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, जो आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, वो दो चीजों पे डिटरमाइन होती है, वो दो चीजों पे डिटरमाइन होती है, ठीक है। कितने पेशेंट्स ट्रीट करे गए हैं, फाइन, and how many days, and how many days, and how many days। so यहाँ पे आप दो चीजें डिटरमाइन कर रहे हो, how many patients are treated in how many days for hospital। so ऐसे हॉस्पिटल अपनी कॉस्ट डिटरमाइन करती है, ऐसे अपनी हॉस्पिटल कॉस्ट डिटरमाइन करती है, फाइन। अगर लेट्स से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो वो कैसे डिटरमाइन करते होंगे कॉस्ट अपनी, कितने पैसेंजर कितने माइल्स चले, कितने पैसेंजर कितने माइल्स चले, तो वहां पे उनकी टोटल कॉस्ट डिटरमाइन होती है, वहां पे उनकी टोटल कॉस्ट डिटरमाइन होती है। सो सर्विस इंडस्ट्री के लिए योर फर्स्ट मेथड इज when you use one unit, when you use one unit to determine the cost, then composite is when you use two units to determine the cost, to determine the cost, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंपल, वेरी सिमिलर टू योर प्रोडक्ट, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम मटेरियल नहीं होता है कॉस्ट में, बट सिंस आपके बुक में ये गिवन था, सो आई जस्ट कॉपी पेस्टेड। सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि आप शायद सिर्फ लेबर कॉस्ट ही यूज कर रहे हैं एंड मटेरियल कॉस्ट शायद ना यूज करें, मटेरियल कॉस्ट शायद यूज ना करें, फाइन। जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसे नंबर ऑफ सर्विस यूनिट से डिटरमाइन कर देना, एंड आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं, तब जाके हमें और समझ में आएगा, तब जाके हमें और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन ने बोला है एवरेज कॉस्ट पर मील सर्व्ड, तो हमें एक मील की कॉस्ट निकालनी है कि एक कस्टमर को एक मील की कॉस्ट कितनी पड़ी, ठीक है। एंड एवरेज इनकम पर मील सर्व, कि मैम एक मील सर्व करके आपने एवरेज इनकम कितना अर्न किया है, ठीक है। ये दो चीजें आपको निकालनी है, ये दो चीजें आपको निकालनी है। फर्स्ट हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट पर मील। देखो क्वेश्चन ने साफ बोला एवरेज कॉस्ट, तो मैं क्या करूं, टोटल कॉस्ट डिटरमाइन कर लूं, पर मील डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मील्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मील्स। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, इन सबको ऐड कर देते हो, ये सारा आपका खर्चा है, ये सारा आपका खर्चा है, तो इसे अगर आप ऐड करोगे ये आएगा 17,000 प्लस 6,000 प्लस 750 प्लस 800 प्लस 850 प्लस 250, 15,500 प्लस 1,000। तो ये है आपका 42,150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मील्स। सो कितनी मील सर्व हुई है, 56,200 डिवाइडेड बाय 56,200। सो ये आया आपका 0.75 पर मील, 0.75 पर मील। सो एवरेज कॉस्ट पर मील सर्व्ड इज 0.75। ये आपकी कॉस्ट है, इसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करो तो आपका प्राइस आ जाएगा, तो आपका प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोला गया है एवरेज इनकम आपने कितनी कितनी अर्न करी है पर मील। तो गाइस टर्म्स पढ़ो, एवरेज इनकम पर मील, नंबर ऑफ मील्स, राइट। तो ये आएगा आपका 59,010 डिवाइडेड बाय 56200, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.05। तो आप एक बात देख रहे हो, आपकी कॉस्ट कितनी थी 0.75, आपकी इनकम पर मील कितनी है, ऑफ कोर्स यू आर प्रॉफिटेबल है, ऑफ कोर्स यू आर प्रॉफिटेबल है, ठीक है। तो ये है आपका सर्विस कॉस्टिंग, ये है आपका सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री।
Secondly, you should know 4 features that we discussed. Those are very, 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 very important. Then what is composite unit, आपको ये पता होना चाहिए, how it is different from a single unit. Fine. Then you should know how to calculate the cost per unit in the case of सर्विस इंडस्ट्री. वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल. इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये 2 चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम perspective as well. Okay, so that's it for this particular chapter. The chapter is over. Chapter 8 बहुत छोटा था, and that's it. Thank you so much for, and please don't forget to subscribe, guys. It's important. Bye bye. Take care.